अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Are you able to hear me without the mic as well? It's okay ना? सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करना चाहूँगी कि ऐसे मौके मुझे दिए हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, जहाँ पर हम विमेन गैदर हो सकें। और शुक्रिया करती हूँ यूरो किड्स के एडमिनिस्ट्रेशन का, इंचार्ज का, जो मुझे इस मौके पर इनवाइट किए हैं एक ऐसे अहम टॉपिक के बारे में बात करने का, जिसमें कि हम बात करेंगे विमेंस हेल्थ अवेयरनेस अकॉर्डिंग टू द मेटाबॉलिक हेल्थ मिशन दैट आई एम अनटू। मैं डॉक्टर लुबना फातिमा एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ प्रोफेशन से, और एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, और एक हिजामा थेरेपिस्ट हूँ। आई हैव बीन इन द फील्ड फॉर मोर देन 20 years now, and throughout my experience I have seen diseases in and out, and how they are into us and how can they be out of us इंशाल्लाह। तो मेरी एक तड़प है ये टॉपिक को लेकर, और जो मैं मिशन मेरा है वो है मिशन मेटाबॉलिक अवेकनिंग ऑफ हैदराबाद। ठीक है, इसमें आपका पूरा मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए, आपकी मदद भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाय द एंड ऑफ द टॉक यू विल अंडरस्टैंड कि ये कितना ज़रूरी है। ठीक है, मिशन मेटाबॉलिक क्या है कि आज अगर मैं आपके सामने ठहरी हूँ तो मेरा ये मिशन, मेरा एक पैशन बन गया है। फ्रॉम द पेन, जब भी कोई चीज़ आपके अंदर आती है तो वो एक पेन से शुरू होती है, राइट? The pain that I have is with the suffering of my father. Okay, my father is suffering from a CKD condition. CKD मतलब chronic kidney disease, जिसमें कि आपका एक important organ फेल हो चुका है, और उसको सपोर्ट करने के लिए डायलिसिस जैसी चीज की जाती है। एक ऐसा प्रोसेस है जो 4 घंटे के लिए आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, जिसमें एक रग में से खून डालते हैं, एक रग में से निकालते हैं टू प्यूरिफाई योर ब्लड। ठीक है, that which is not happening with your kidneys now. ठीक है, and that is a very last stage of someone suffering from diabetes for a very long period. Like my father was suffering from diabetes for 25 years now, and then it happened. But there were other things that brought him to that. That is improper hydration, stress, and workload. Right? So he has been working for the good of us, but he neglected his health. So my pain comes from there, and my emotion and my passion for this awareness comes from there. That I want our people, our community and our city to be aware of this, to avoid it. Because जब तक आपके पास awareness नहीं होता, आप avoid नहीं कर सकते, है ना? अगर बिल्ली आंख बंद करके दूध पी लेगी तो क्या होगा? कोई नहीं देखेगा? देखेगा, डिजीज तो आ ही जाएगी। तो हमारी अभी यही सिचुएशन है, हम आंख बंद कर हर चीज कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि वी आर सेफ, बट वी आर नॉट सेफ। इट इज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, एंड दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू प्रीच यू टुडे, कि अवेयरनेस कम्स बिफोर इलनेस स्ट्राइक्स, राइट? तो आप इलनेस के आने से पहले अपने आप को अवेयर करें, प्रिवेंट करें। तो प्रिवेंशन कब होता है? जब आपके पास एजुकेशन होता है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जितने भी यहाँ प्रेजेंट है आप लोग बहुत ही एजुकेटेड, और हम जो इंस्टीट्यूशन में भी बैठे हैं, वी आर एट द स्टेज वेयर वी प्रोवाइड एजुकेशन। सो वी आर हैप्पी दैट वी आर डूइंग सच एन इवेंट एट दिस प्लेस वेयर वी आर एजुकेटिंग फॉर हेल्थ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अवेयरनेस जो चीज़ का हम करना चाह रहे वो है मेटाबॉलिक हेल्थ। जहां मैं बात कर रही थी कि ये एक मेरे पेन से शुरू होकर मेरे पैशन में एंड होता है, मैं आप सबसे भी गुजारिश करूंगी कि एज अ सोसाइटी, जहां हर एक की फैमिली में एक डायबिटिक पेशेंट है, एक हाइपरटेंसिव पेशेंट है, जिसके पास मेटाबॉलिक हेल्थ इश्यूज हैं, वो आप अपना पैशन बनाइए। आप उसको, अपने पेन को पैशन में कन्वर्ट करें, और अपनी लाइफ, अपनी फैमिली, अपने रिश्तेदारों को हील करने की कोशिश करें। एंड सम ऑफ द नॉलेज दैट आई वुड गिव यू टुडे वुड हेल्प यू टेक दैट थ्रू इंशाल्लाह। ठीक है, तो जब हमने ये बात कर ली है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू एजुकेट आवरसेल्फ, व्हाट इज मेटाबॉलिक हेल्थ, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, आप और हम इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म है, एक हयात वाली चीज है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें लिविंग बीइंग बनाया है, राइट? और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कुरान मजीद में फरमाया है कि हमने हर जानदार चीज को पानी से पैदा किया।
वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हई अफला युमिनून, क्या आप यकीन नहीं करेंगे, क्या आप ईमान नहीं लाएंगे कि हमने हर चीज को पानी से पैदा किया। इंशाल्लाह इसके बारे में डिटेल में आगे बोलूंगी मैं, लेकिन अब यहाँ पर बात जानने की है कि मेटाबॉलिज्म क्या है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म को मैंने जैसे 3 कॉर्नर्स बता के आपको लिखे हैं वहां पे। हम एक जिस्म जान है, एक ह्यूमन बीइंग है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें 3 चीजें अता की। एक है जिस्म, बॉडी, ठीक है, एक है सोल जो नीचे के ट्रायंगल में आप देख सकते हैं। हम हैं एक बॉडी, एक सोल और एनर्जी, जो कि इसको हम बहुत नेग्लेक्ट करते हैं। 2 चीजों को हम बहुत कॉन्शियसली मानते हैं, बॉडी है, जिस्म है, फिजिकल सेंस है, एक हमारा स्पिरिचुअल सेंस है। एज अ मुस्लिम, एज बिलीविंग विमेन, वी नो दैट वी हैव अ सोल एंड वी हैव टू एनर्जाइज इट इन डिफरेंट वेज, राइट। तो बहुत ही सिंपल सी एनालॉजी है इस्लाम में कि जिस्म मट्टी से बना है और उसकी ग़िज़ा मिट्टी से आती है, राइट। और सोल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नूर से बनाया है और उसकी ग़िज़ा आसमानों से आती है, स्पिरिचुअल सेंस में। और जो नेग्लेक्टेड मोस्ट पार्ट है वो है एनर्जी। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आई नो कि जब कोई इंसान पैरालाइज हो जाता है, हाथ तो रहता, रूह भी रहती, लेकिन एनर्जी नहीं रहती। पूरी जिस्म की जान लगा के अगर उसे कह दे कि एक उंगली उठाओ, नहीं उठा सकता। तो ये एनर्जी को बरकरार रखने का तरीका होता है एक्सरसाइज के जरिए, ठीक है ना। फिटनेस एक्सरसाइज, स्ट्रेचेस, यू नीड टू कीप ऑल दोज मसल्स अलाइव, एक्टिव रखना है, ठीक है। तो ये जो 3 चीजें हैं इसका एहतियात रखना है। अब मेटाबॉलिज्म पे आ जाइए, ये हमारे फिजिकल सेंस से ही काम करता है, ठीक है। हम जो है फिजिकली बने हुए, तो इसके अंदर के जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है एनर्जी, फंक्शन एंड इंटरनल हार्मनी। अब इसमें कहीं भी थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो गई तो हम इल हो जाते, हम सिक हो जाते। एनर्जी का क्या है, ठीक है, आप खाना खा रहे हैं, आपको एनर्जी आ रही, फिर एनर्जी ड्रॉप हो जा रही। क्यों आ रही? खाना खा रहे हैं लेकिन नींद आ रही, या हमको जो है एक्टिव नहीं महसूस हो रहा, तो उसकी वजह क्या है वो हम डायग्नोस कर सकते। फंक्शनिंग, फंक्शन का सबसे अच्छा तरीका क्या है जानने का एज अ ह्यूमन, कि आप सुबह में उठे तो मोशन जा सक रहे या नहीं, आपके बाउल्स क्लियर है या नहीं। दिस इज द फंक्शनिंग, इज द रिजल्ट ऑफ योर नॉर्मल फंक्शनिंग। अगर उस पाथवे में, यहां से लेकर नीचे के पाथवे में कहीं भी कुछ भी हुआ, या मुंह में अल्सर हो गया, या पेट में एसिडिटी हो गई, या इंटेस्टाइन्स में पेन हो रहा, या शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा, या जो है मोशन बराबर से आ रहा नहीं, आया भी तो जलन हो रही, यू नो, फ्रॉम हियर टू हियर इज द होल स्टोरी, दैट्स द स्टार्ट एंड द एंड ऑफ द स्टोरी. So that's the functioning, right? So that's where we can diagnose what the metabolic health means like. And then is internal harmony. मेडिकल प्रोफेशन में आजकल ये देखने को मिल रहा है कि more than the diseases that are physical in nature, there are so many that are mental in nature now. पहले ज़माने में नहीं मिलता था, लेकिन आज क्योंकि इंटरनल हार्मनी नहीं है, वी आर जस्ट हेवायर, समझ रहे हैं आप। तो मेंटल हेल्थ हर जगह देखो आप, मेंटल हेल्थ के ऊपर बात हो रही, बट ये शुरू कहाँ से हो रही? वो शुरू हो रही एनर्जी के पैटर्न से, कि आप क्या एनर्जी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या पैटर्न से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और आपका इंटरनल फंक्शन कैसे चल रहा है, एंड देन द रिजल्ट कम्स एज इंटरनल हार्मनी। जब ये हार्मनी बरकरार रहती है तो आपको हेल्थ मिलती है। इसमें से कोई एक भी ऊपर नीचे हो जाए, आप देखेंगे कि अगर आपका पेट खराब है, डायरिया हो गया, तो क्या आप कोई चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं? दो यू आर मेंटली स्टेबल, आप मेंटली स्टेबल है, यू आर नॉट डायग्नोस्ड विद एनी मेंटल हेल्थ इश्यू, बट देन योर एनर्जी लेवल्स आर डाउन। यू से आज मैं डाउन फील कर रही हूँ, आज मैं लो फील कर रही हूँ, इट्स अ न्यू थिंग टू से, राइट, मैं बहुत लो फील कर रही हूँ। तो ये लो फीलिंग कहाँ से आ रही? इट्स द एनर्जी। सो दिस इज मेटाबॉलिक स्टोरी, ये हमारी मेटाबॉलिक स्टोरी है। अब ये मेटाबॉलिक स्टोरी खराब कहाँ से हो रही, ये सीखने के लिए आज हम बैठे हैं, राइट। तो अभी जैसे मैं एक मोटे मोटे अंदाजे में आपको बता दी कि ये चीजें हैं और आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो रहा, लेकिन जहां अंदाजा हो रहा, वी आर स्टिल नॉट रेडी टू एक्सेप्ट वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग. Even if we know that we are going wrong, we are so supported and surrounded by so comforting people, so comforting things that we are not ready to leave it. Okay? तो उसके लिए हम थोड़ा सा बात करेंगे, सीखेंगे। जैसे हमारी एक इंसान की जिंदगी के लिए रोटी, कपड़ा और मकान है, एक आम सी बात है ना, हमारी उर्दू जबान में हम बोलते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, ये रहा ना इंसान सुकून में रहता।
और कहीं ना कहीं वी आर ऑल स्ट्रगलिंग विद दैट, खाना, सुकून और कपड़ा, ठीक है, दिस ऑल कंफर्टिंग थिंग्स फॉर अ पर्सन टू लिव अ हैप्पी लाइफ, है ना। जहां कहीं भी विमेन ओरिएंटेड बिजनेसेस भी होते हैं, इन 3 चीजों के अतराफ होते हैं, राइट, वेरी इजीली। हाँ, मकान के लिए आई थिंक मेनी विमेन आर नॉट इंक्लूडेड ओवर देयर, मेन आर देयर इन दैट फील्ड, बट देन मकान को मकान बनाने वाली औरत होती है, राइट, है ना, रहने की सुकून की जगह बनाने वाली औरत होती है। तो बिजनेसेस में भी ये बहुत अच्छा काम करते हैं। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मेटाबॉलिज्म के लिए ये रोटी और कपड़ा मकान की मिसाल में ये 3 चीजें हैं जो मैंने वो ट्रायंगल में लिखे हैं, हाइड्रेशन, नरिशमेंट एंड रेस्ट, ठीक है। मेटाबॉलिज्म की 3 इंपॉर्टेंट हिस्से हैं, एनर्जी, फंक्शन एंड इंटरनल हार्मनी। तो उसको बराबर रखने के लिए, मुतवाजन रखने के लिए, बैलेंस्ड रखने के लिए ये 3 चीजें दरकार होती हैं, रिक्वायर्ड होती हैं। अब आप में से हर एक मुझे वॉलंटियर करके बताएगा कि आपका हाइड्रेशन कैसा है। यस, वेरी गुड। आप? ओके, आप? No, right now I'm very low on hydration. Very low on hydration. आप? I don't have a count. See, most of them is the same, right? How can you? I'm well hydrated. Yeah, very good. आप? अच्छा पानी पीते हैं आप, right? और आप? Okay. But then, does anybody have an answer how much to drink? What is the ideal amount of water to drink? 12 glasses. 8 glasses. 8 glasses. Someone says 8 glasses. Someone tells 12 glasses. Someone tells liters. How many? 2.5 to 3 liters. Someone here said something. 8 glasses of water. But I'll tell you the truth, right? Everyone knows a formula. I'll tell you another formula. But then, are we really drinking that much? At least someone who said 8 and 12. Someone who's saying that might also not be drinking that much, right? जितना बोल रहे हैं उतना हम पी भी नहीं रहे हैं। It's a very sad point. बहुत ज्यादा sad situation है, क्योंकि मैं जहां पर हूँ मैं वहां पर देख रही हूँ कि मेडिसिन सिर्फ पानी है, कुछ और नहीं है। पानी जितना मेडिसिन का काम करेगी कोई और चीज दुनिया में काम नहीं करेगी। If you are on point, so this the bottle I am here with gives the message hydrate to liberate. Okay, it's my mission that I promote hydration. ये पानी तो नॉर्मल ही पानी है, लेकिन हमने इस पानी का इम्पोर्टेंस ही नहीं समझा कि क्या हमारे अंदर डायबिटीज जैसी बीमारी सिर्फ पानी के सही पीने से जा सकती है या आने से रुक सकती है। We have to understand that. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? 35 ml ऑफ वाटर पर kg बॉडी वेट। सिंपल फॉर्मूला है, कैलकुलेट कर लीजिए। एक 70 किलो का कोई इंसान है, इंटू 35 ml, तो कितने ml पानी आ रहा है उतना आप पी लीजिए। तो एक एवरेज पे अगर देखा जाए 70 to 80 kg का कोई पर्सन है तो 2.5 to 3 लीटर्स। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जो लोगों ने इतने साल से पानी नहीं पिया है ना, जैसे हम खजा नमाज पढ़ते हैं ना, नमाज छूट जाती है तो खजा नमाज पढ़ते हैं, राइट, तो वो खजा पानी पीना है आप लोगों, ठीक है। तो वो खजा पानी 1 लीटर के बराबर रखिए, साथ में 3 का है तो 4 पीजिए, ठीक है। 3.5 का आपका कैलकुलेशन आ रहा तो आप 4.5 पीजिए, लेकिन 4 लीटर वुड बी फाइन, नॉट मोर देन दैट। 5 लीटर मत पीजिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं 6 लीटर 8 लीटर भी पी लेते हैं हम। दैट्स नॉट समथिंग टू टेल हैप्पीली अबाउट, बिकॉज आप जब 5 लीटर से ज्यादा पीते हैं तो आपकी बॉडी में एक्चुअली 5 लीटर खून होता है, राइट। तो खून की क्वांटिटी से ज्यादा अगर आप पानी पिएंगे तो बहुत ज्यादा पीएच का मसला हो जाएगा। पीएच इज द एसिड बेस बैलेंस इन योर बॉडी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना। हाँ, रिक्वायर्ड है, समर है, आपकी एक्सर्शन लेवल ज्यादा है तो सॉल्ट इंटेक करना है आपको, ये चीजों का ख्याल रखना। तो हाइड्रेशन इज लाइफ। जैसे मैंने बताया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में कहा वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन हई अफला युमिनून। तो जब हर जानदार चीज की शुरुआत पानी से है तो फिर पानी क्यों छोड़े हुए हैं? यानी कि आप अगर लो फील कर रहे हैं तो पानी पीजिए, आप अगर अपनी फंक्शंस में लो फील कर रहे हैं, फंक्शन इन द सेंस बॉडी फंक्शन, तो आप पानी पीजिए। आप इंटरनल हार्मनी में बैड फील कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल हेल्थ सफर हो रही है तो पानी पीजिए, और आप खुद नोटिस करेंगे कि कैसे फर्क पड़ता है ना। डायरिया हो गया तो क्या करना रहता? इलेक्ट्रोलाइट बोल के जाते आप, है ना, ORS पीने को जाते, नारियल पानी पीने को जाते। अगेन अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस में रखे हयात?
पानी में रखें। फंक्शंस यानी कि जब आपकी कॉन्स्टिपेशन के मसले होते तो आप क्या करते? पानी। और होता कहीं को पहली बात पानी नहीं पीते, राइट? इंटरनल हार्मनी की भी आप बात करेंगे तो बहुत डीपली ओरिएंटेड है ये चीज कि जब आपकी एनर्जी और फंक्शन सही काम नहीं कर रहा तो आपकी इंटरनल हार्मनी डिस्टर्ब होगी। और आपको यकीन नहीं होगा ये बात जान के कि हमारी मेंटल हेल्थ एक्चुअली मेंटल हेल्थ यानी दिमाग से रिलेटेड नहीं है, इट्स रिलेटेड टू योर लिवर। आपका लिवर अच्छा काम करेगा तो आपका दिमाग सही काम करेगा। इट्स नॉट एट ऑल अबाउट ब्रेन। ब्रेन तो खाली काम करता है जो आप करते हैं, बस आप खाते हैं पीते हैं तो दिमाग काम करता है, आप सोच पाते हैं। सिर्फ सोचने के लिए और फंक्शन करने के लिए ये काम करता है, लेकिन एक्चुअली योर हेल्थ इज फ्रॉम लिवर। अब ये लिवर को कौन कंट्रोल कर, ये हम इंशाल्लाह हाइड्रेशन के बाद हम जानेंगे। नरिशमेंट, डेफिनेटली हाइड्रेशन इज अगेन गोइंग टू करेक्ट योर लिवर फंक्शनिंग एंड देन यू फील बेटर। तो नरिशमेंट इज द मोस्ट क्या बोलेंगे मिस्टुक एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइव्स, ठीक है? नरिशमेंट हम समझते हैं कि टाइम पे पेट भर के खाना खा लिए, सुकून मिल गया, ये नरिशमेंट है नहीं। नरिशमेंट क्या है ये समझना आज हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नरिशमेंट कोई भी चीज खाने से नहीं होता। एनीथिंग दैट यू पुट इन हियर इज नॉट नरिशमेंट। मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देना चाहती हूँ आज। अगर आप एक मस्जिद को इमेजिन करें, बाजुक अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद है, इस मस्जिद के अंदर आप जब जाते होंगे, कभी लेडीज अपनी मसाजिद का विजिट करते हैं, जब हरम को जाते हैं, आपको अंदाजा होगा कि सच अ प्योर प्लेस है ना, एक बहुत पाक जगह है। आप कभी ये सोच भी नहीं सकते कि मैं कुछ गुनाह करूं वहां जाके। एक बुरा से बुरा इंसान भी मस्जिद को बाहर से भी देखता है तो एक ऑ आ जाता है उसके अंदर, एक ऐसा फीलिंग आ जाती है, ही फील्स वेरी सेफ एंड काम एंड सेरीन, राइट? क्या हम ऐसा काम मस्जिद में कर सकते जो बुरा लगे? उसी सेरेनिटी और उसी पाक दिमाग से, यानी कि क्या बोलूँ मैं इसको, क्लीन एंड प्योरिटी के साथ आप उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा हटा के अपने जिस्म पे लेकर आइए, ठीक है? जिस्म हमारा एक पाक चीज है जो अल्लाह ने हमें दी है। इट्स एन अमाना, ये हमारा नहीं है। ये जिस्म जो आप सोच रहे हैं ये आपका नहीं है। पहली बात यहाँ से आप शुरू करिए, मेरी मर्जी, मैं जैसा चाह रही हूँ वैसा करूँ, है ना? आज तक ये आउट ऑफ योर सेल्फ समझ रहे थे, लेकिन आजकल के जो रूल्स हो गए, योलो, यू लिव ओनली वंस, राइट? ये जो बिहेवियर आ गया है, दिस इज नॉट देयर ऑन यू एज वेल, दिस बॉडी इज ऑल्सो नॉट योर्स। तो आप किसके रूल पे चलना है फिर? जिसने दी है, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि उसी के पास जाना है जिसने हमें दिया है। तो ये जिस्म जिसने दिया है उसने कहा हमें कि खाना तभी खाओ जब भूख लगे, उतना ही खाओ जितना के दरकार हो, रिक्वायर्ड हो, और भूख रुकने से पहले रुक जाओ, और खाओ तभी जब भूख लगे। वहां से कहानी शुरू हो रही। और कितना खाओ भी कैलकुलेशन दिया गया, क्लियर चीज है, पूरी लाइन स्केल मेजरिंग टेप दिया हुआ है, लेकिन स्टिल वी आर लाइक नहीं, हमको पता नहीं है, हम तो नहीं फॉलो करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज वी थिंक दिस इज मी, दिस इज माइन, आई विल डू वट एवर आई वॉन्ट। नहीं, मुझे नहीं पसंद है। अंडा खाओ, नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता। दूध पियो, नहीं पेट नहीं वो होता, नहीं कंफर्टेबल नहीं है, वो खाए तो ये होता, वो ये खाए तो वो होता। वी आर ऑलवेज गिविंग रीजंस, राइट? बट अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन द कुरान सेज ईट ऑफ द होलसम फूड्स दैट वी हैव प्रोवाइडेड यू। हम होलसम फूड्स तो दूर की बात है, खाना ही सही नहीं खा रहे। सो हमारा नरिशमेंट बहुत ज्यादा सफर कर रहा। एंड हाउ डू यू इमेजिन, हाउ डू यू एक्सपेक्ट द बॉडी टू वर्क नॉर्मली? वो कैसे स्टेबल काम करेगी आपकी एनर्जी के लेवल पे, फंक्शनल लेवल पे, हार्मोनी के लेवल पे? नहीं हो सकता। हाइड्रेशन पर पहले सही नहीं था, उसको सही करना है 35 ml ऑफ वाटर पर kg बॉडी वेट, एक फॉर्मूला के हिसाब से। फिर नरिशमेंट का ध्यान रखना है। अब नरिशमेंट में जब हमारी बात हुई तो हमारी मर्जी नहीं चलने वाली है, राइट? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो दी है जिंदगी और जिस्म, उसके हिसाब से खाना है। तो क्या खाना है, कैसे खाना है? अगर साइंस के एतबार से देखा जाए तो आज साइंस ये बताती है कि हम मेटाबॉलिकली सफर कर रहे हैं बिकॉज वी आर नॉट हैविंग अ कंप्लीट मील। और वो कंप्लीट मील का एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। Whenever you see a plate, a medium size गोल प्लेट, ठीक है, उस गोल प्लेट के अंदर हम सब के घरों में आप बैठे, इमेजिन करिए आप टेबल पे बैठे, प्लेट रखे, ठीक है, टेबल पे सारी चीजें हैं,
पहले क्या चीज लेते आप प्लेट में? द मोस्ट सेलिब्रेटेड थिंग. राइस. यस, हम हैदराबादी हैं तो राइस इज लाइक, और रोटी, नाश्ते में रोटी, राइट. सैलेड. तो आप अच्छा गुजारे माशाल्लाह, यू नो यू हैव टू डू दैट. तो दोज हु आर टेलिंग सैलेड, वेरी गुड, फर्स्ट मेडल, ठीक है, गोल्ड मेडल. सैलेड के बाद ऑलराइट, बॉइल्ड एग्स, गुड, दैट्स प्रोटीन, गुड, प्रोटीन. मतलब सवाल जिससे नहीं, सवाल जो कर रहा है, तो सवाल जो कर रहा है उसका अंदाजा रख के जवाब दिया जा रहा. Okay, good. That's good. Alhamdulillah, good participation in that. So very nice that we. But in general, I'm telling the mistakes that we do. Alhamdulillah, we have a very positive set of people who are taking salads first, then protein next, and then carbohydrates. But actually, what we do is we take rice first, then we take the dal, then we take the salad. और if we wish to take some vegetable, कभी कभी आ जाती बेचारी, वो भी छोड़ देते है ना, थोड़ा अलग अलग करके निकाल के बाजुक छोड़ देते. हमारे सब बच्चों का मसला वही है, राइट. ये तरकारी नहीं पसंद, वो तरकारी नहीं पसंद, ये नहीं खाते, वो नहीं खाते. बट एट द एंड ऑफ इट, व्हाट आई मीन टू से इज, अगर एक पावर प्लेट का फॉर्मूला फॉलो किया जाए, वेलोसिटी फिट पे मैं ये ट्रेन करती हूँ कि आप एक पावर प्लेट फॉर्मूला को फॉलो करिए. क्या है? इजी फॉर्मूला है. एक प्लेट को इमेजिन करना है, एक मीडियम साइज प्लेट. उसमें पहले आप ग्रीन्स को प्लेस करें, रॉ ग्रीन्स, ठीक है, जैसे कि कुकुम्बर, ये ऑल ईयर राउंड इट्स अवेलेबल कुकुम्बर, ठीक है. फिर आप प्लेस करिए कुक्ड वेजिटेबल, ठीक है, कुक्ड वेजिटेबल. 4 कटोरे भी अगर आप रख लिए, या अगर उसको 4 हिस्सों में आप डिवाइड कर लिए पोर्शन वाइज, 4 पोर्शंस में ले लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ग्रीन्स, ठीक है. दिस इज रॉ एंड दिस इज कुक्ड, ठीक है. और यहाँ पर प्रोटीन, एंड यहाँ आता कार्ब्स, ठीक है. दिस इज द लीस्ट, ओके, नॉट द मोस्ट. वी आर ऑन द रॉन्ग साइड, वी आर ऑन द मोस्ट. सो एक प्लेट में आपको पहले कार्ब्स नहीं भरना है, ये सारी 3 चीजों का ख्याल करना है, फिर आप कार्ब्स का ख्याल करिए. अगर ठीक है, आप कहेंगे कि देखो मिलाते तो हम सालन से खाना ही ना, लेकिन थोड़ा सा अगर ये शिफ्ट करें अपनी मेंटालिटी को और थोड़ा ग्रीन्स का इंक्लूजन ज्यादा करें तो ज्यादा बेटर रहेगा. और प्रोटीन्स के साथ आई वुड नॉट वांट टू फॉरगेट फैट्स, ठीक है. जैसे हमारे दिमागों में ये आ जाता है कि हम लोग मोटे हो रहे हैं, ओबीस हो रहे हैं, तो हमारे डॉक्टर्स वेरी कंफर्टेबली से रिफाइंड ऑयल्स ले लो, या फिर बोलेंगे ऑयल कम कर दो, या तो बोलेंगे कि ऑयल, नो ऑयल यूज करो, आप बिल्कुल लो ऑयल यूज करो बोल के बोलते. लेकिन टेल मी वन थिंग वेरी ट्रूथफुली, हमारे पहले जमाने के लोग जो है घी खाते थे और वहां पर हार्ट डिजीज नहीं थी. आज हार्ट डिजीजेस एट द मोस्ट कॉमनली, यकीन नहीं होता, वेरी सैड टू से दिस, यंग पीपल आर डाइंग आउट ऑफ हार्ट डिजीजेस. दे हैव बीन ईटिंग वेल, थिन लग रहे हैं. लेट मी टेल यू अनदर थिंग, अगर कोई बाहर से थिन है, बच्चों में भी आप देखते हैं कि अगर आपने, जैसे कई लोगों से मैं जब बात कर रही थी तो बता रहे थे कि वेट लॉस या हमारी वेट को मेंटेन करना, मेटाबॉलिज्म इज नॉट जस्ट वेट गेन और वेट लॉस. अगर कोई पतला सा आदमी भी होगा, यू वुड नेवर इमेजिन दे माइट बी हैविंग सम काइंड ऑफ हार्ट डिजीज इनसाइड. दे माइट बी हैविंग, बिकॉज दे डोंट हैव द बैलेंस इन देयर मेटाबॉलिज्म. कहीं ना कहीं हार्मनी में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं नरिशमेंट में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं स्लीप में प्रॉब्लम है, तो वो मसला होगा. और यही चीज, यही प्रोटोटाइप लेके आप जो है अपने छोटे बच्चों में भी देखिए. क्या आज आपके बच्चों में या फैमिलीज में या स्कूल्स में जब आप नोटिस करते हैं, स्कूल में बच्चों को थोड़ा चेहरों को देखिए आप, सोलन चेहरे, चब्बी चब्बी चेहरे, ठीक है. चब्बी होना एक अलग चीज है, लेकिन सोलन, स्वेलिंग होती है, और आजकल हर एक के ऊपर थोड़ी बहुत इन्फ्लेमेशन है ही है. तो इसका रीजन क्या है मैं आगे बताऊंगी आपको. नरिशमेंट की हम बात कर रहे थे, प्रोटीन और फैट्स की. तो फैट्स में आपको अच्छे फैट्स लेना है, नॉट दी बैड फैट्स. जो रिफाइंड ऑयल्स है, एक रिफाइंड के पॉइंट पे एक सुन्नत आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दाइया थे शीमा,
उन्होंने जब विजिट करे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो उन्होंने क्या करे, रोटी बनाए जिसमें कि उन्होंने छान दिए, उसका जो भूसा रहता हटा के बाजुक रोटी बनाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके इंक्वायर करे ये क्या करे तुम, तो बोले इसमें से मैं ये हटा दी क्योंकि रोटी अच्छी बनती, सॉफ्ट बनती है, ऐसा ऐसा। तो उन्होंने बोले नहीं, मेरी वाली रोटी में ये वापस डाल के मिला के बनाओ। What a profound thought, what a profound teaching we had। ऐसा कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए इतनी डेप्थ में चीज हमारे सामने रख दिए, फिर भी हम क्यों गाफिल है, समझ में नहीं आता है ना। पहले जमाने में गिरनी से हमारा आटा पिस के आता था, राइट, लेकिन आज आशीर्वाद आटा चल रहा है हर एक के पास। तो क्या है, रिफाइंड। तो रिफाइंड होना क्या अच्छा था, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर बता दिया कि इसमें जो एनर्जी है वो नहीं है। तो वी हैव टू स्टार्ट हैविंग द होलसम फूड्स, चाहे वो भूसे की शक्ल में हो या ऑयल्स के कोल्ड प्रेस्ड होने की शक्ल में हो या फिर जो है ट्रू फैट्स में हो, जैसे घी का इस्तेमाल। आई वुड से कि घी का इस्तेमाल बोलते हैं आप जाके हर चीज रोटी के ऊपर घी डाल के अगर खाएंगे तो ऐसे नहीं चलेगा। थोड़ा आपको कार्ब्स कट करके फैट बढ़ा सकते हैं आप, ठीक है। फॉर दोज ऑल डिटेल काइंड ऑफ plans and fitness oriented goals, you can get in touch with me so that you can have a personalized plan for you. But then this is the scenario, आप अपने दिन भर के खाने में थोड़े नट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे एक मुट्ठी आलमंड्स या जो है वॉलनट्स आप ले सकते हैं, दैट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फैट्स, ठीक है। कुछ और नहीं होता तो कम से कम इतना आप ले सकते हैं, बिकॉज आपकी बॉडी रिपेयर होती है। एक छोटे से रियल एग्जाम्पल से मैं आपको बताना चाहूंगी कि कैसे फैट्स आपकी बॉडी की हीलिंग को सपोर्ट करता है। एक बहुत बड़े शेख हैं जो दर्स देते हुए अपनी टूर पे थे, ठीक है। तो वो एक देहात में गए और वहां पर उनको जुकाम और नज़ले का अटैक हो गया कि कंटिन्यू लेक्चर्स दे रहे, स्ट्रेस हो गया। तो वहां के जो देहाती लोग हैं उनको एक इतना सा जो बोलते ना ठिलिया टाइप छोटा सा एक पॉट भर के घी दे दिए और बोले ये पी जाओ। तो बोले कि घी पी जाओ, हाउ इज इट पॉसिबल, मैं नहीं किया, ऐसा कभी भी नहीं करते हम लोग। हालांकि वो भी एक ऐसी एज के थे कि उन्होंने वो जमाना देखा होगा, बट पर्सनली ही डिडंट डू, ही इज अ डॉक्टर, डॉक्टर इसरार अहमद। तो उन्होंने बोला कि मैं कैसे पीऊं, बोले पी जाओ। तो बोले अब चलो बिलीव कर लेंगे, पी लेंगे। व्हेन ही ड्रैंक इट इज दैट कि शाम तक मैं राइट हो गया। फ्रॉम दैट एग्जाम्पल व्हेन आई स्टडी द न्यूट्रिशन एंड डाइट एंड एवरीथिंग, आई रियली आई एम अमेज्ड एक्चुअली कि हाउ मच गुड घी और फैट्स आर फॉर योर बॉडीज रेस्टोरेशन, फॉर योर बॉडीज हीलिंग। क्योंकि जब आपकी सेल हील होती है इट नीड्स फैट्स, राइट। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके सेहत के लिए। सो ऑलवेज हैव दैट थिंग बैलेंस्ड। और कार्ब्स जो है आपकी असल जड़ है प्रॉब्लम की। एक छोटा सा आपको साइंटिफिक फॉर्मूला या बोलूंगी एक सिस्टम या कैसे वो काम करता है बताकर आगे बढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट जो लफ्ज है उसी पे थोड़ा ध्यान दीजिए आप। कार्बोहाइड्रेट, कार्बन मॉलिक्यूल्स दैट हाइड्रेट्स योर बॉडी। आप जितना कार्ब्स खाएंगे आपकी बॉडी हाइड्रेटेड ही रहेगी। कैसे हाइड्रेटेड रहेगी, जितना भी आप पानी पिएंगे वो भर के अपनी हर सेल में जमा करके रखेगी। दे हैव द क्वालिटी इन देम, दे हैव द क्वालिटी इन देम दैट फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप कार्ब्स खाते हैं आपकी बॉडी के इंसुलिन स्पाइक होती है। जब इंसुलिन स्पाइक होती है तो आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं। क्यों एनर्जेटिक फील करते हैं, क्योंकि आपके ब्लड में ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं। आप खाना खाते हैं, इट ब्रेक्स डाउन टू ग्लूकोज एंड इंसुलिन ऑल्सो हेल्प्स थ्रू इट, ठीक है। इंसुलिन हेल्प करता है इसलिए ग्लूकोज बढ़ जाता है और आप हेल्दी फील करते हैं, एकदम एनर्जेटिक फील। बट कार्बोहाइड्रेट्स की एक बहुत बड़ी कमजोरी ये है कि जब आप खाते हैं एनर्जी आती है, सडन जो है उसकी क्रैश भी होती है, स्पाइक्स एंड क्रैशेस ऑफ इंसुलिन गेन। इसी वजह से आप देखते हैं कि जब भी आप मीठा खाते हैं तो आपको थोड़ी सी ड्राउजी फीलिंग आती है। वैसे अभी थोड़ा बहुत किसी को यहाँ पर बगैर मीठा खाए की भी आ रही है तो थोड़ा सा पानी पी लीजिए। I'll tell you the reason why, because at such places I feel कि आज जो हम ये काम कर रहे हैं, जहाँ पर भी हम जो है कुछ अच्छी बातें सुनते हैं, it brings the attention of angels. It brings the attention of angels. They say they are talking something very beneficial. जो बेनिफिशियल चीज होती है वहां पर वो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं तो फिर आपको काम फील होता है। जब काम फील होता है तो फिर आप नींद में चले जाते हैं। तो डोपामीन रिलीज होता है, बेसिकली इट्स अ वेरी कंफर्टिंग हार्मोन। तो डोपामीन के रिलीज की वजह से आप लोगों को इतना अच्छा लगता है। और फिर यही फरिश्ते जाके अल्लाह के पास गवाही भी देते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये बंदियां आपकी जो है ना बैठकर आपके लिए कुछ अपनी इस जिस्म की हिफाजत की बातें कर रहे थे,
तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी पूछेंगे कि क्या उन्होंने जन्नत देखी है? नहीं देखी। क्या उन्होंने जहन्नम देखी है? नहीं देखी है। तो फिर कैसे उन लोगों के अंदर इतना ईमान आया? तो बोलते गवाह हो जाओ कि मैंने इन लोगों के लिए जन्नत लिख दी है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको जन्नत का हकदार बनाए, क्योंकि हम यहाँ पर उसकी दी हुई अमानत का हिफाजत के लिए सीखने बैठे हैं, राइट? आई फील दिस इज अ वेरी डिवाइन event. These events are divine basically. It's nothing to do with any of you as a person or my business or your business. It's all about divinity. It's all about spirituality, inshallah. क्योंकि हम वही चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दी है। तो कार्ब्स की मैं स्टोरी बता रही थी कि इंसुलिन स्पाइक्स एंड क्रैशेस। तो ये जब क्रैश होता है, जब आपको जो फील होता है ना, वहां है प्रॉब्लम, ठीक है? अब इसको आपको मेंटेन करना है। डायबिटीज की बीमारी को समझना है तो बस ये इंसुलिन की स्टोरी को समझना है। इंसुलिन है क्या कि जब आप खाना खा रहे तो आपका लिवर जाके पैनक्रियास को बोल रहा कि इंसुलिन को बढ़ाओ। हर सेल आपकी बॉडी के अंदर एक खुद एक ऑर्गेनिज्म है, एक कंपनी है, एक फैक्ट्री है, समझ रहे आप? हर एक सेल आपका ऐसा काम करता है। तो जब आपके सेल में कोई चीज यूज अप होना है, सेल के अंदर जो है काम करना है, तो इट नीड्स ग्लूकोज टू वर्क। अब ग्लूकोज सेल के अंदर डायरेक्ट नहीं जाता, ठीक है? ग्लूकोज सेल के अंदर डायरेक्ट नहीं जाता, इंसुलिन के साथ जाता है। इट्स द गेट कीपर, एक सिक्योरिटी गार्ड है वो। हर सेल के अंदर ग्लूकोज गोज विद द इंसुलिन। अब आप खा रहे हैं, तो जब आप खा रहे हैं तो इंसुलिन भी बढ़ रहा, ग्लूकोज भी बढ़ रहा। इतना ग्लूकोज बढ़ जा रहा कि अब इंसुलिन बोल रहा बस करो, शाउट कर करके बोल रहा, कहीं से दर्द हो रहा, कहीं से कुछ परेशानी हो रही, और बोल रहा कि अब बस कर। हम फिर भी नहीं सुनते। तो आखिर क्या होता? इंसुलिन बढ़ता, उसके बाद में जितना खून में बांटना है बांट देने के बाद अब वापस फिर से ग्लूकोज पलट के लिवर पे आता, बोलता है अभी मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? तो फिर लिवर बोलता ठीक है, तुमको फैट सेल्स में कन्वर्ट करके रख दिया जाएगा, फैट सेल्स के अंदर रखो। तो फैट सेल्स जब बनना शुरू होते, समझ गया? जब ये शुरू होती कहानी, ये एंड कब होती? आप बोलिए मेरे को, कब होना चाहिए? जब आप नहीं, कब आप बंद करेंगे मालूम? जब आप ये रियलाइज करेंगे कि मैं एक्स्ट्रा खा रही हूँ। और डेफिनेटली जब तक हम रियलाइज नहीं करते, जब तक कि कुछ बीमारी ही ना आ जाए, है ना? ये लाइक वेरी फाइन, बिकॉज अब बाहर की, अब ये दुनिया में, ये मैं डॉक्टरी की दुनिया से आपको ये पूरा सेल मैकेनिज्म ये सब समझा रही। बाहर की नजर से आके देखिए, अरे बेटा शादी हो गई, अब तो चब्बी दिख रहे, बहुत अच्छे दिख रहे बेटा, है ना? अरे अगर दुबले ही रहे, अरे ये क्या हो गया, आप खाना नहीं खा रहे क्या बेटा? इतने क्यों दुबले हो गए? नहीं, अच्छे नहीं दिख रहे, खुश नहीं है, खुश नहीं है बेटा, खा पी के मजे में रहो, अच्छे खाते पीते घराने के है ना? तुम जब भी अच्छे दिख रहे हो। ज्यादा खा लिए तो भी तकलीफ। अरे बेचारे जो मोटे हैं वो लोग दो चीजों को फेस करते, एक तो ये कि वो खाना कम खाने पर भी मोटे हो रहे हैं, दूसरा ये कि लोग सोच रहे हैं कि इन्हें कितना खा रहे। सो मच प्रेशर। तो इसको अगर साइंटिफिक अंदाज में अंदर से देखें तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाते कि अगर किसी के ऊपर एक्स्ट्रा फैट है, इज अ साइन दैट दे हैव बीन ओवर कंज्यूमिंग फॉर इयर्स टुगेदर, नॉट जस्ट वन डे। आप एक दिन बिरयानी खा लिए, मीठा खा लिए तो आप मोटे नहीं होते। आपको एक वक्त लगता, पूरा एक सिस्टम और इतने साल लगते जिसमें कि आप उतना फैट स्टोर करने के लायक बनते, ठीक है? अब आज क्या हो रहा है दुनिया में, एक एग्जांपल देती हूँ मैं कि एक नॉर्मल सी जिंदगी गुजारने वाली औरत थोड़ा मीडियम टाइप ऑफ वर्क करने के लिए आपको 1800 से 2000 कैलोरीज की जरूरत पड़ती। हम खा रहे हैं कितना? 1000 कैलोरी ज्यादा। बोर हो रहा, चाय पी लेंगे, टाइम हो गया, चाय पी लेंगे, दिल नहीं लग रहा, चाय पी लेंगे, अरे बाहर जाके चाय पी लेंगे, अरे हैदराबाद में वो फूडी जो है सो ये वीडियो बताया, वहां जाके खा के आएंगे, क्रेवरी, रोस्टरी, क्रीमरी, what not, I mean like what is it? What is Hyderabad about? It was all about biryani. It was not about roasteries and creameries, right? So still at a point of time when I'm analyzing the food so much in detail, I feel biryani was such a great thing. It's such a nutritious thing. But उसमें से हम जो है क्रीमरीज को ही पसंद करते हैं आजकल, क्रॉसा एंड व्हाट,
व्हाट एल्स, आजकल वो बहुत फेमस हो गया ना, चीज केक एंड समथिंग, बर्न्ट चीज केक कुछ आ रहा, देखो वो है। हाँ, ओ सुभान अल्लाह, मुंह में पानी आ गया। तो ये जो हमारा गेम चल रहा कि इंसुलिन स्पाइक एंड फॉल एंड क्रैश एंड सारी चीजें हो रही है, आउटर लेवल पे हम मोटे हो रहे, दैट्स द रिजल्ट, इज अ साइड इफेक्ट ऑफ व्हाट यू आर पुटिंग इन योर सेक्रेड स्पेस। जहां से मैं आई थी, मस्जिद का एग्जाम्पल दी थी आपको। इफ यू थिंक अबाउट दिस एज योर सेक्रेड स्पेस, पेट आपका सेक्रेड स्पेस, एक मस्जिद के जैसा सोचो आप। इसमें जब डाल रहे हैं तो कुछ अच्छा ही डालना है, ऐसे नहीं डालना है कि कुछ भी खा लो, ठीक है? समथिंग दैट्स हेल्दी, दैट्स नरिशिंग, दैट्स गोना हेल्प यू, ओके? जब आप ये सोच के खाएंगे ना तो इबादत है। आज हम कहां पर इबादत को रोक रहे पता है? खाना खाए तो खाना नहीं, आई एम कमिंग टू द अदर पॉइंट, वेयर इज पानी, सॉरी, हम खाते हैं बिस्मिल्लाह करके, ठीक है? मुसलमान है, दीन सीख लिए, ओके, बिस्मिल्लाह बोल के खाना, बिस्मिल्लाह बोल के खाना, अल्हम्दुलिल्लाह बोल के रुक जाना, ये हमारा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू फॉर फूड है। उसमें हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, इसमें दीन नहीं आ रहा, राइट? तो यहाँ पर भी दीन का हिस्सा बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ दिया हुआ है। जो हदीस में है, हमें ये पता चलता कि 1/3 हिस्सा खाना, 1/3 हिस्सा पानी, 1/3 हिस्सा हवा। ये हदीस एक्चुअली शुरू हो रही लुकमों से, लुकमे यानी बाइट्स। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि द वर्स्ट वेसल टू फिल इज द स्टमक ऑफ सन ऑफ आदम। इंसान का पेट सबसे बदतरीन जो है वेसल है जो फिल किया जाए, यानी फिल नहीं करना है। उसका आंसर ये आ रहा कि फिल नहीं करना है, तो करना क्या? खाना सिर्फ इतना खाओ जितना कि आपकी पीठ को सीधा रख सके, चंद लुक़मे। और उस चंद लुक़मों के बाद भी आपकी एनर्जी रिप्लेनिश नहीं होती है तो आप फिर 1/3 का हिस्सा रखिए। हम लोग क्या कर रहे हैं? 1/3, फिर 1/3, फिर 1/3, फिर उसके ऊपर का 4th हिस्सा ले रहे है ना, 1/4 वाला, यानी पूरा 4 हिस्से कंप्लीट कर ले रहे हैं। पता नहीं वो ऊपर की जगह कहाँ से आती है ना। तो ऊपर की जगह का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा है कि आपका जो पेट है, जो गट है, जब आप बकरीद मनाते हैं तो पेट जो बकरे का होता है तो देखते हैं आप उसके अंदर के कैसे थैलियां होते हैं, उसके अंदर की लाइनिंग कैसी रहती। तो वैसा ही हमारा जो स्टमक है, इट्स अ वेरी फ्लेक्सिबल एक्सपैंडेबल थिंग, ओके, तो स्ट्रेचेबल प्लेस है वो। तो उसकी एक्स्ट्रा कैपेसिटी पूरी खींच के भी अगर लेंगे तो 2000 ml की होती, 2000 ml, ठीक है, दैट इज 2 लीटर्स, ठीक है। अब 2 लीटर्स को अगर कंफर्टेबल बना दिए तो 1500 ml, दैट इज 1.5 लीटर की कैपेसिटी कंफर्टेबल रखना है ना, उसका आप 3 हिस्से करिए तो 500 ml, 500 ml, 500 ml, ठीक है। तो ये 500 ml की क्वांटिटी में आपको खेलना है, जो भी करना है। सिर्फ खाना जो खाना है 500 ml के हिसाब का खाना है, पानी 500 ml और 500 ml खाली रखना है। खाली का तो कोई हिसाब ही नहीं है, क्योंकि हमारी आदत क्या है, जहाँ खाली दिखा भरते जाओ। ये टेबल खाली दिख रहा है, इस पे कुछ रख दो। वो कॉर्नर खाली दिख रहा है, वहां कुछ रख दो। मेहंदी डिजाइनर्स भी यहाँ जगह खाली है, वहां पर कुछ डिजाइन डाल दो ना, खाली दिख रहा, थोड़ा पैसे दे के दिला रहे है ना। तो हमें खाली चीज पसंद ही नहीं है। तो मैं ये बता रही हूँ कि खालीपन को भी थोड़ा एंजॉय करने की कोशिश करिए। एंड आई एम टेलिंग यू दिस फ्रॉम अ वेरी डीप पॉइंट के आजकल खवातीन बेशक इन एनी केस, सिंस द टाइम दे आर मैरिड, ओके, बिफोर मैरिज तो एज अ चाइल्ड रहते, आफ्टर दे हैव बीन मैरिड दे आर लाइक ऑक्यूपाइड ऑलवेज। देयर इज नो टाइम टू contemplate, think, and so you have to have some time for yourself. नमाज स्पेशली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फर्ज किया, इसलिए उतना भी टाइम निकाल लेते, वरना वैसे तो उसमें भी चलते रहता, चावल रोटी, बच्चे, हस्बैंड, सारी चीजें उसमें भी चलते रहती। लेकिन स्टिल आई फील के देयर शुड बी सम साइलेंट स्पेसेस इन योर लाइफ एंड साइलेंट स्पेसेस इन योर स्टमक सो दैट यू कैन कीप हेल्दी, ठीक है। सो नरिशमेंट के एतबार से, खाने के एतबार से मैंने बताया आपको कि कैसे हमको बैलेंस करना है। तो हाइड्रेशन हो गया, नरिशमेंट हो गया। The very important point that we again neglect is rest. जमाना था जब लाइट्स नहीं थे, एडिसन ने हमारे ऊपर इतना
जो है रहम किया, सिखाया, बेचारा जो है ही वाज सच अ टैलेंटेड पर्सन, थॉमस एडिसन, जिसने लाइट को इन्वेंट किया। लाइट के इन्वेंशन के साथ हम जागना भी शुरू कर दिया। हम समझे कि लाइट अंधेरे में ही लगाते हैं, तो यूज करो, क्या मसला है, यूज करो। तो पहले जमानों में लोग बेचारे स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ के लोगों के खैर के लिए काम किया करते थे। आज हम उन्हीं लाइट का इस्तेमाल करके रातों में जाग जाग के हमारी तबीयत को खराब कर रहे हैं, है ना। फोन में लाइट है, घर में लाइट है, हर जगह लाइट है, तो हु इज गोइंग टू कंट्रोल यू, हु इज कंट्रोलिंग यू? नो वन इज कंट्रोलिंग। पहले तो सबसे पहली बात यह है कि हम समझते हैं कि नो वन इज कंट्रोलिंग अस। Allah subhanahu wa ta'ala is always controlling us, but we don't want to take the control. The moment you don't want to take the control, then you are out of control. आपका शुगर्स आउट ऑफ कंट्रोल है, आपके सॉल्ट्स आउट ऑफ कंट्रोल है, आपकी लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल है, आपकी स्पीड आउट ऑफ कंट्रोल है, हर चीज आउट ऑफ कंट्रोल है। तो हमारी ये जो लाइट है, इसको तभी इस्तेमाल करिए जब जरूरत है। गवर्नमेंट दे रही, या हमारे पास पैसे है, या हम कर सकते, नहीं, आप कर सकते। आप एक प्रोएक्टिव इंसान है, आप एक प्रोडक्टिव इंसान है, आपको रेस्ट करना जरूरी है। आपके फोन को भी आप सोचिए, अगर आप हैवी यूज करेंगे फोन बर्स्ट हो जाता, उसको रिचार्ज नहीं करेंगे तो क्या होगा, मर जाता, फोन डेड हो गया मेरा। लेकिन आजकल बहुत कम ही होते फोन डेड, क्योंकि बहुत बड़ी बैटरी आ रही है आजकल, और फिर अगर आ भी रही तो हम लोग उसका इतना यूज कर रहे हैं कि इट्स गेटिंग मोर यूज्ड अप। तो द पॉइंट आई वांट टू मेक हियर इज, आज एक जो जिस्म हमारी एक अमानत के तौर पे अल्लाह की तरफ से दिया हुआ हमारे पास है, हमने हाइड्रेशन बराबर किया, नरिशमेंट अच्छा किया, लेकिन हम रेस्ट पे काम नहीं कर रहे, हम टाइम पे नहीं सो रहे, हम टाइम पे नहीं उठ रहे, और फिर जितने घंटे की स्लीप होना है उतने घंटे की स्लीप नहीं। अगर सो भी रहे हैं तो एक्टिव स्लीप है आपकी स्लीप ऐसी नहीं है कि आप जो है कंफर्टेड फील करें या आपके हार्मोन्स जो है अच्छे हो जाएं। तो इसकी कुछ रीजंस हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वर्क बिहाइंड इट, कि क्या है उसके बारे में। एक तो पूरी लाइफ के हिसाब से आप अपनी लाइट, घर में जितनी लाइट का इंतजाम होता है उसको कैसे करना है, कैसे इसको फॉलो अप करना है, या रेस्ट नहीं हो रहा तो इज देयर एनी हार्मोनल इश्यू, इज देयर एनीथिंग इन द नरिशमेंट इश्यू, या सराउंडिंग में कोई ऐसा मसला है जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही होगी। तो देयर सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ इट, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। अब जब बात यहाँ हमारी किंडरगार्टन के बच्चों के ताल्लुक से की जाए, क्योंकि एज मदर्स आई फील इट्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अस विमेन to make this change, and I want you all to take this responsibility on you as a person, as a part of society, as a mother, as a sister, as a wife, as a जो भी roles आपके हैं, as a teacher, as an organization's head, as a neighbor। एक औरत जब एजुकेट होती है तो सारा सोसाइटी चेंज हो जाता है। तो जब आपको इतना सारा इल्म हुआ है एंड यू नो वेयर वी आर फॉल्टरिंग, आई रिक्वेस्ट यू टू मेक चेंजेस इन योर लाइफ, जहां आप हाइड्रेशन का ख्याल करें, अपने बच्चों को खाने से पहले पानी का सिखाएं, ठीक है, पानी खाने से पहले थोड़ा पानी पिए, या फिर खेलने के पहले, खेलने के बाद पानी पिए, ठीक है। नरिशमेंट का ख्याल रखें, जिसमें कि मैंने पावर प्लेट का फॉर्मूला आपको बताया है कि बच्चों को प्लेट में जब देते हैं तो पहले चावल डालने की आदत मत करिए, पहले ग्रीन्स से शुरू करिए, फिर प्रोटीन, फिर कार्ब्स, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि वी शुड वॉक बाय एग्जाम्पल। जब आप अपने टेंट्रम्स बच्चों के सामने बताएंगे, बच्चे क्यों करेंगे, क्यों खाएंगे? आप बोलेंगे नहीं बेटा मुझे ये नहीं पसंद है, मैं वो नहीं खाती। आप अपने मम्मी के सामने अपने बच्चे बने हुए हैं, तो आपका बच्चा आपके सामने बच्चा ही बनेगा ना, सही है ना। तो आप बच्चों के सामने बड़े हो जाइए और बच्चे बड़े हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बच्चों को कहाँ से आएगी सीख? आपके पास। फॉर एग्जाम्पल हमारे क्लाइंट्स में से कुछ ऐसे हैं कि मदर ने कहा कि शी केम फॉर अ वेट लॉस विद मी एंड शी सेड कि मुझे बच्चों के पीछे बहुत भागना पड़ता बाजी, मैं नहीं कर पाऊंगी डाइट। आई सेड you just start, बिस्मिल्लाह करो। She started with the trust, and when she started she didn't have to run behind them, they came behind her asking for food. How was that possible? Because she had the most authentic and the nutritious meals when I showed her how to eat. जब वो अंडा ऑमलेट बनाकर खा रही है टेस्टी टेस्टी, तो बच्चे तो भाग भाग के खाएंगे, मम्मी के पीछे भाग के खाएंगे। बोले मैम ऐसा हो रहा है कि अभी मैं बना रही हूँ और वो बार बार बोल रही है कि मुझे ये बना के दो। She doesn't have to run behind them,
ठीक है। तो व्हेन यू स्टार्ट चेंजिंग योरसेल्फ, योर चिल्ड्रन विल ऑटोमेटिकली चेंज। इनफैक्ट मैं तो बोलती हूँ कि अगर एक घर की औरत चेंज होती है, पूरा घराना बदलता है अपने खाने के हैबिट्स में। आप अगर ये सोचे नहीं मैं सुबह में पका तो देती हूँ, सर्व कर देती हूँ, मैं खुद नहीं खाती हूँ, that's where you are lacking, right? You have to have your own time where you eat, you have a discipline. Discipline I can say is the down thing, कि जब आप डिसिप्लिन होते हैं, चाहे खाने में, सोने में, उठने में, पकाने में, हर चीज डिसिप्लिन हो जाती है। इनफैक्ट अगर आप सिर्फ खाना ही डिसिप्लिन कर लें तो आप देखेंगे कि आपके अपने अतराफ काफी सारी चीजें राइट हो जाती हैं। अगर आप ये 3 चीजों का ख्याल करते हैं तो इंशाल्लाह हर चीज अच्छी हो सकती है। तो बच्चों का हाइड्रेशन का ख्याल करना है अलग अलग तरीकों से, नरिशमेंट का ख्याल रखना है। आप देखिए अपने अतराफ बच्चों के क्या खाने चल रहे हैं। 70% ऑफ आवर चिल्ड्रंस टिफिन इज फिल्ड विथ कार्ब्स। आई टेल यू द स्टैटिस्टिक्स नाउअडेज, इंडिया में 3 में से 1 बच्चा ओबीस है, बिलो द एज ऑफ 10, ओके, बिलो द एज ऑफ 10। 6 kids in India out of 10 are suffering from either gastritis, diabetes or anything like that, okay. For that matter, when I read on the internet, they put the word constipation at the first and I was like, constipation, is it that serious? Constipation हम उसको serious नहीं लेते, हाँ हर कोई बच्चे को कब्ज कभी ना कभी होता, नहीं, constipation is a very serious sign. मोशन का नहीं होना इज अ वेरी सीरियस साइन फॉर समवन्स हेल्थ। तो हमारे बच्चों में डिजीज कहां तक आ गई आप देख सकते हैं। एंड इंडिया इज द सेकेंड कैपिटल ऑफ डायबिटीज इन द वर्ल्ड एंड हैदराबाद फॉर दैट मैटर इज ऑन टॉप इन इंडिया राइट नाउ। सो डू यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस मिशन वेयर यू कंट्रीब्यूट टू करेक्टिंग आवर सोसाइटी? Inshallah. So you have to take the steps, you have to make the change in you, in the people around you, in the children around you, and as organizations I request to have things in place well during your recess times, during your break times, during your parent teacher meetings, that you educate them for this and they can change the whole scenario inshallah. And I want you to take a pledge that I will make the change. Pledge it. I will make the change, inshallah. The point at the last I want to make is about the rest. How will you bring it in your children? Is आप बच्चों को एक डिसिप्लिन तरीका बताएंगे तो बच्चे करेंगे। आप 9 बजे के बाद कर्फ्यू लगा दीजिए गैजेट्स पे। 9 बजे के बाद गैजेट्स पे कर्फ्यू लगाइए, क्योंकि if you have kids around you, you have to do that, ठीक है? That will help you go to sleep properly and wake up properly, ठीक है? Early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. सिर्फ पढ़ने के लिए था, आज तो वो पढ़ाया भी नहीं जा रहा, जहां तक मुझे ख्याल है पढ़ाया भी नहीं जा रहा, because everyone believes कि रात में काम अच्छा होता। और ये क्यों है? और ये क्यों है? Yeah, I see where your nazar is. I see where your nazar is. At least the toddlers and all you can. No, it's not about anyone. It's about you. Oh yes. It's about you. Yeah. No, here, you. So when you start believing that you are the change, everyone around you changes. Okay? So never push it this way. It's all about this way. So inner self, आप अपने आप को सही करेंगे, आपके सब अतराफ वाले खुद ब खुद सही हो जाएंगे, because that will bring a sense of shame, because no one wants to be shameful, no one wants to be embarrassed, right? Yeah, so you have to be very careful about your own self. तो रेस्ट का एक अच्छा तरीका ये है कि आप जल्दी शाम के टाइम, सुन्नत है अगेन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इशा के बाद में खाना, इशा के बाद में बात भी करना कम से कम लिमिटेड रखें। और मैं समझती हूँ अभी एक पॉइंट लेकर आना चाह रही थी, हैदराबाद बीइंग द सिलिकॉन वैली एंड यहाँ पर इतना काम चलता है तो हमारे नौजवान जाके रातों में काम करते हैं, तो दे कांट टेल अस ना, द अंग्रेज विल नॉट टेल अस कि रात में जागना बुरा है। अगर बोलेंगे तो फिर उनका काम कैसे चलेगा, है ना? तो यू हैव टू टेक योर ओन स्टेप्स, यू हैव टू चेंज योरसेल्फ, यू कैन डू व्हाटएवर यू can for this change, right? So inshallah take good care of your rest as well, because जो दिन भर की एक्टिविटी से कॉर्टिजोल प्रोड्यूस होता है, वो कॉर्टिजोल आपका जो है
डिप्लीट होगा या फिर क्या बोलेंगे उसको, मूव होगा, रिप्लेनिश होगा या आपकी बॉडी में से हटेगा, तब आप जाके स्ट्रेस फ्री होंगे नेक्स्ट मॉर्निंग। ठीक है, आप रिचार्ज होंगे, रेस्ट लेंगे, तभी दूसरे दिन सुबह अच्छी तरीके से काम। अब हमारा हो रहा क्या, आप जो है रिचार्ज हो रहे हैं नहीं, फिर काम शुरू हो जा रहा, फिर रिचार्ज हो रहे हैं फिर काम शुरू हो जा रहा। तो ये जो रेस्टलेसनेस की साइकिल चल रही, तो फिर आपके अंदर आएंगे डिसहार्मनी, हार्मनी के बजाय डिसहार्मनी हो जाएगी। तो ये चीजों का अगर आप ख्याल करेंगे, बहुत सिंपल से 3-4 ट्रायंगल्स मैंने आपके सामने रखे हैं, अगर इन छोटे छोटे ट्रायंगल्स को पूरा कर सके आप, तो इंशाल्लाह लाइफ सीधे रास्ते पे आ जा सकती। जो हमारी सबकी ख्वाहिश और उम्मीद और मेहनतें हैं, द पर्पस ऑफ आवर लाइफ इज गोइंग ऑन द स्ट्रेट पाथ, एंड द स्ट्रेट पाथ इज विद ऑल द गुड थिंग्स ऑफ लाइफ that Allah subhanahu wa ta'ala has taught us through the Quran, through the Hadith, through the Prophet sallallahu alaihi wasallam's life. So I would just want you to repeat this: my body is not a burden. My body is not a burden. It's an amana. Amana from? So we have to take good care of this. With this, I would like to end this talk today. Alhamdulillah, jazakallahu khairan for listening. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Do you have any questions you can pose so that we can clarify?